आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। अच्छा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ये बुक है डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस अधिकारी हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ ये बिहार स्पेशल का बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक में कम से कम आपको 7500 प्लस बस टू लिस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। कितना? 7500 प्रश्न। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन मिस करके यानी कि छोड़ के आ पाइएगा, यानी कि उसको बहुत ही आसानी से एग्जाम में करके आ पाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि विगत परीक्षाओं के सॉल्व पेपर सहित, यानी कि सभी जो जितना भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, यदि किसी भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, तो सारे एग्जाम में बिहार स्पेशल से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो उसको बढ़िया से कर सकते हैं यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। ई बुक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा समय हम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, हम पढ़ाना स्टार्ट करते ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक एक वीडियो इसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। इतिहास का स्रोत में मैंने अपलोड कर चुकी हूँ पुरातात्विक स्रोत के बारे में, तो उसको जाके आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और आज मैं जो लेकर आई हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साहित्य के स्रोत लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ? साहित्य के स्रोत लेकर आई हूँ। इसमें आपको कम से कम 26 प्रश्न मिलने वाले हैं। कितना? 26 यानी कि 26 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं साहित्य स्रोत के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन है 26 के 26 मैं पूरा के पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करिए, इसको बीच में स्किप मत करा करिए, क्योंकि पढ़ाई करना है तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है? तो कौन है बताइएगा? तो ऋग्वेद भी है, अर्थवेद भी है, शतपथ ब्राह्मण भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ए बी सी किस में मेंशन किया गया है? तो आपका डी में, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका इसमें से तीनों होता है। तो किस में दिया हुआ है? तीनों मेंशन किया हुआ है, तो डी में किया हुआ है। कौन कौन सा होगा? तो ऋग्वेद होगा, अर्थवेद होगा, आपका शतपथ ब्राह्मण होगा, यानी कि आपका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख जो हुआ था किस ग्रंथ में हुआ था बताइएगा? तो अर्थवेद में हुआ था। किस वेद में हुआ था? तो अर्थवेद में हुआ था। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन राइट। तो 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। किस वेद में? अर्थवेद, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है? तो कहाँ से होती है बताइएगा? तो ये आपका होता है अंगुत्तर निकाय से भी होता है, भगवती स्रोत से भी होता है, और दिग् निकाय से भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ए बी सी आपका तीनों आंसर जो है मैच करता है। तो तीनों ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है डी नंबर में, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए,
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है। भगवती सूत्र का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो ये आपका जैन धर्म से है। किस धर्म से है फ्रेंड्स, तो जैन धर्म। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है। तो किस ग्रंथ से मिलता है, तो भगवती सूत्र से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों आपका आंसर मैच करता है। तो ए और बी के बारे में मेंशन किया गया ऑप्शन नंबर आपका डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। महाजनपदों की जो कुल संख्या थी फ्रेंड्स वो कितना थी, तो मात्र 16 थी। कितना, 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो कितने थे बताइएंगे, तो मात्र 3 थे। कितना, मात्र 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बिहार स्थित महाजनपद नहीं है। कौन नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो कौन नहीं है, तो वातस। कौन नहीं है, वातस नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तब काते नासरी के लेखक कौन है। तो कौन है बताइएंगे, तो ए है आपका निहाज उस सिराज। कौन है, निहाज उस सिराज, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है। तो कौन सी पुस्तक लिखित है बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा तारिक ए सिरशाही। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है। लिखित फारसी की प्रथम रचना है तो कौन सी है, तो तबकाते नासरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में कौन असत्य है, यानी कि गलत है। तो कौन होगा इसका राइट आंसर, तो उसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा रिजकुल्ला, जो होगा आपका कितबुल हिंद का होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में कौन वाक़यात ए मुस्तताकी के लेखक है। तो कौन है बताइएगा, तो रिजकुल्लाह। कौन है, रिजकुल्लाह जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में कौन गुलाब हुसैन तवाताई की रचना है। तवाताई की रचना है, बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो शिया उल मुत खैरनीन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कितरी लता एवं कितरी पतलताका के रचनाकार कौन है। तो कौन है बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा विद्यापति। कौन है, विद्यापति, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में कौन ज्योतिषीवर की रचना है। तो कौन है बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा स्वर्ण रत्नाकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रजनीतानकार नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो कौन है इसका लेखक बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा चंद्रेश्वर। कौन, चंद्रेश्वर होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि निम्न में कौन असत है यानी कि गलत है। इसमें गलत बताना है कि इसका गलत आंसर कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। जैसे कि देख सकते हैं डी में दिया हुआ भी है कि अबुल फजल जो है बाबरनामा का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अकबरनामा के लेखक है। अकबरनामा के लेखक कौन है बताइएगा। तो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसकी रचना इंडिका है। निम्न में से किसकी रचना जो है इंडिका ने किया था। किसने इसका रचना किया था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा मेगास्थनीज ने किया था। किसने? मेगास्थनीज ने जो किया था इंडिका का रचना किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किसका संबंध यूनान से है। यूनान से है, किसका संबंध है बताइएगा। तो ये जो है मेगास्थनीज का है। किसका? मेगास्थनीज का जो संबंध है आपका यूनान से है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से किसका यात्रा विराट बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। तो किसका माना जाता है? तो हेनसंग को, फाहिहान को और इतिसंग को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर इसमें से तीनों। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। तो किसने किया था बिहार की यात्रा? तो जॉन मार्शल ने भी किया था, पीटर मुंडी ने किया था, मन्नू चूकी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर इसमें से तीनों होगा। कौन कौन है? जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मन्नू चीक ने किया था, यानी कि तीनों किया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है फाइनली लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्त बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। तो किसका है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इसमें से तीनों, यानी कि रॉल्फ फिच और एडवर्ड टेरी और मानचेरिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर इसमें से तीनों। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैंने पूरा का पूरा 26 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की हूँ और करवाई भी हूँ। ये आपका साहित्य स्रोत से था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्त को पास ये जो लिंक का वीडियो का जो लिंक है ज़रूर शेयर करने की प्रयास करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।